शराबबंदी पर वज़ीर आला नीतीश कुमार की 7 घंटों की मैराथन मीटिंग चली। मीटिंग में इंटेलिजेंस मजबूत करने और सरहदी इलाकों पर खास नजर रखने के साथ मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया। साथ ही सरहदी इलाकों के हुकाम की लापरवाही पर शिकंजा कसने की बात कही गई। बिहार के 2459 नए मदारिस की मंजूरी के मामले पर लगातार बहस हो रही है। 2011 में नए मदरसों को मंजूर करने का काबीना ने फैसला किया था, लेकिन अभी भी 1000 से कम मदरसों को हुकूमत ने मंजूर किया है और इनमें भी दर्जनों मदारिस के असातिज़ा तनख्वाहों के मसले से दो चार हैं। जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने इस मुद्दे को ऐवान में उठाया था, बावजूद इसके मदारिस का मसला हल नहीं हुआ। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने पटना में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जिन मदारिस के असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इनका मसला अदालत में ज़ेरे बहस है। जैसे ही वहां से कोई फैसला आएगा, हुकूमत मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाहें जारी करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नए मदरसों को मंजूर करने की रफ्तार भी बढ़ेगी। देखिए, जो बकिया मदरसे बच गए हैं 2459 के पार्ट के, पेपर में जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, वो भी लगभग बहुत हद तक कंप्लीट हो गई और फेज वाइज उस पर वर्क चल रहा है। और जब कैबिनेट हो चुका है, सरकार कमिटमेंट कर चुकी है, तो पेपर की और त्रुटियों की जो भी मामलात हैं वो जैसे जैसे फाइनल होते जा रहे हैं फेज वाइज, और सरकार इस पर गंभीर है, हम लोग भी लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री खुद इसको अब देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और ये काम जो बकिया है वो हो जाना चाहिए। जेडीयू अक़लीती सेल ने गवर्नर से मुलाकात कर सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम दिया है। ऑल इंडिया तहरीक इंसाफ काउंसिल और जेडीयू अक़लीती सेल ने मुश्तरका तौर पर त्रिपुरा के मुतासरीन को मुआवजा देने और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग की। जेडीयू अक़लीती सेल पटना जिले के सदर शकील अहमद हाशमी ने कहा कि त्रिपुरा में जिस तरह से एक फ़िरक़े को निशाना बनाया गया है वो गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वसीम रिजवी की किताब से एक फ़िरक़े को ठेस पहुंची है। आज हम लोग असल में महामहिम महोदय को एक मेमोरेंडम दिया है हम लोगों ने ऑल इंडिया तहरीक इंसाफ काउंसिल के की टीम की तरफ से। ये जो अनाप शनाप बक्का गया, उनकी जो तौहीन की गई, मुसलमानों के जज्बात को जो धार्मिक ठेस पहुंच रहा है, इससे देश के हालात बिगड़ सकते हैं। वर्तमान में आप देखिए, यूपी के वसीम रिजवी नामक एक जो व्यक्ति हैं, नामचीन व्यक्ति हैं, जिसे मुर्तद का खिताब दे दिया गया है। वो मुर्तद व्यक्ति वसीम रिजवी, जिसने अपना एक किताब लिखा जिसमें उसने मुसलमानों के प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बहुत अनाप शनाप लिखा है। तो हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है माननीय सदर जमहूरिया के नाम राज्यपाल महोदय को। वहाँ तक हमारा ज्ञापन पहुँचे और हमारी बात को सुनी जाए, ताकि देश में अमन बहाल रहे और जिस तरह के हालात हैं उस पर काबू पाया जा सके और वसीम रिजवी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। औरंगाबाद पुलिस ने मिनीगन बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 देसी साख्ता 63 देसी कट्टा, बंदूक और कारतूस बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि फैक्ट्री के ऑपरेटर रोशन विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। हमारी कार इनके यहाँ से बहुत सारे सामान मिले हैं, इंक्लूडिंग लेथ मशीन, 3 12 बोर का अर्धनिर्मित देशी पुराना कट्टा, लोहे का निर्मित अर्धनिर्मित बंदूक का बैरल कुल 35 की संख्या में है और तमाम जो चीज़ें बरामद हुई हैं। यह एक महत्वपूर्ण सफलता है। अवैध हथियार बनाने और रखने वालों के विरुद्ध इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। पटना में बेली रोड पर जाम से निजात दिलाने के लिए अंडरपास की तामीर की गई है। लोहिया चक्र के नाम से बनने वाला अंडरपास अपने आप में अनोखा है। चारों तरफ से गाड़ियों को बेली रोड के जरिए दूसरे इलाके में जाने के लिए अंडरपास बनाया जा रहा है, जिसका पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। बेली रोड पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए पटना में नया लोहिया चक्र जो है वो बनाया गया है और इसकी जो बनावट है वो बिल्कुल अद्भुत है कि वो अंडरपास तैयार किया गया है और अंडरपास के ज़रिए यहाँ से जो है दूसरे रास्ते पर निकाला जाएगा। और ये तस्वीर देखिए, हम एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये एक अंडरपास का जो है वो निर्माण किया गया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम
वो जगह जो एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं या फिर सीएम आवास के तरफ से आ रहे हैं या फिर राजभवन के तरफ से जो लोग यहाँ पे बेली रोड पे आना चाहते हैं, वो सीधे इस सर्कुलर अंडरपास के ज़रिए जो है वो सीधे बेली रोड में जा कर के मिलेगी ये रोड और उससे निकल सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि बेली रोड पर लगने वाला जो जाम है वो नहीं हो पाएगा। और देखिए यहाँ पे लगभग पूरा काम जो है वो पूरा हो गया है और अंतिम रूप से यहाँ पे जो पुताई का जो काम है वो चल रहा है और तमाम जो अंडरपास के जो काम हैं वो यहाँ पे पूरे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस अंडरपास के बनने से सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि बेली रोड पे जो लगने वाला जाम है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो काम करने वाले तमाम इंजीनियर लोग हैं, ये अंडरपास जो लोहिया पथ चक्र बन रहा है वो कितना अद्भुत है। ये तो बहुत देखने में भी शानदार है। ये बिहार का पहला अंडरपास है। आपका ललित, ये आपका राजभवन की ओर से जाने के लिए पुनाई चक निकल सकते हैं आप। यहाँ पे 2 फेज़ का जो काम है वो लगभग पूरा है। पहला फेज़ तो पूरा हो चुका है, यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो रफ्तार भरनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरे फेज़ में आपको बताएं कि यहाँ से जो हड़ताली चौक है वहाँ से लेकर जो आपका बोरिंग कनाल रोड है वहाँ से जोड़ेगी, जबकि तीसरे फेज़ में बेली रोड को पूरी तरह से साफ़ किया जाएगा। तो ये एक अच्छी तस्वीर जो है यहाँ पे लोहिया चक्र के जो निर्माण हुआ है वो दिखाई पड़ रहा है और इसका कई सालों से इसका इंतज़ार था, जो आने वाले दिनों में लोगों को काफ़ी राहत देगी। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।